हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रिवाज मयूरा को एक्सरसाइज करते हुए देखता है। तो वो ये कहता है कि मैंने पहली लड़की ऐसी देखी है जो इतना वर्कआउट करती है और इतना काम करती है, कोई वजह है या यूं ही। तो मयूरा सोचने लगती है। रिवाज कहता है कि ज़रूर कोई वजह होगी, जो इतनी सुंदर लड़की और ऐसे वर्कआउट कर रही है और इतनी मेहनत कर रही है। मयूरा वहाँ पर वर्कआउट कुछ ज़्यादा ही कर रही होती है और रिवाज ये देखता है, पानी भर के लाता है और रिवाज मयूरा पे लाइन मार रहा होता है। वो ये कहता है कि इतनी सुंदर लड़की की कोई वजह ज़रूर होगी। और फिर मयूरा सोचने लगती है कि कैसे रिवाज ने रानी और राघव को दोनों को वहाँ पर जलाया और रानी की सर्जरी हुई, फिर वो उठ खड़ी हुई और उसने वॉकर के सहारे चलना सीखा और फिर कैसे उसने ये सब जूडो कराटे वगैरह सीखे, उसने मेहनत की, फाइट सीखी। और फिर मयूरा ये सोचती है, वो ये कहती है कि कोई है, किसी लड़के ने मुझे स्कूल टाइमिंग में बुली किया था इसीलिए। तो रिवाज कहता है लड़के होते ही इसलिए हैं कि वो लड़कियों को बुली कर सकें। तो मयूरा को गुस्सा आने लगता है और फिर रिवाज मयूरा के नज़दीक जाता है और उसको टच करने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़ने की। तो रिवाज को हाथ मरोड़ करके उसको पेट में मार के गिरा देती है। वो ये कहती है कि मैं आपको ज़्यादा भी मार सकती थी, और इतना कह के निकलती है। इधर रिवाज सोचता है कि इस लड़की के पास कुछ ज़्यादा ही खिंचाव हो रहा है, पता नहीं क्यों। इधर आप देखेंगे कि ताशी का हस्बैंड एक घर में जाता है। ताशी पूछताछ करती हुई पहुंचती है कि ये घर किसी मिस रीटा का है और ताशी शक में पहुंच जाती है मिस रीटा के घर। वो देखती है कि वहाँ पे उसका हस्बैंड होता है। वो देखती है कि वो मिस रीटा एक ओल्ड वुमेन है। ताशी पूछती है तो वो ये बताता है, मैं इनकी हेल्प के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ 1000 रुपये हैं। लेकिन ताशी फिर ज़्यादा से पैसे निकाल के देती है और फिर उनकी हेल्प के लिए उन्हें दे देती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि चलने के लिए। वो ये कहता है कि तुम जाकर बाहर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। और फिर मिस रीटा से वो पैसे छीन लेता है। वो ये कहता है कि तुम्हारी उन लड़कियों के पैसे मैंने दे दिए और लड़कियां डांस करने के लिए भेजना तो मैं उनका पेमेंट अलग कर दूंगा। और वो मिस रीटा से पैसे छीन लेता है। इधर आप देखेंगे कि वो ताशी का हस्बैंड ये सोचता है कि कैसे उसने ताशी को मोबाइल चेक करते देख लिया था। इधर रिवाज के साथ डाइनिंग टेबल के पास में मयूरा खड़ी होती है। मयूरा बार बार गेट की तरफ देखती है। इधर रिवाज खाना खा रहा होता है। मयूरा की नज़र गेट पे ही होती है। केशा वहीं पर खड़ी होती है और आप देखेंगे इतने में ही वहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट से रेड पड़ती है घर पे और सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं कि आपके घर पे रेड पड़ी है। रिवाज खड़ा हो जाता है। वो कहता है ये क्या है, आप लोग कैसे। तो वो ये कहते हैं हमारे पास सर्च करने के लीगल पेपर्स हैं। और रिवाज वो पढ़ता है और आईटी डिपार्टमेंट के लोग सब बस पूरे घर में छानबीन शुरू कर देते हैं। मयूरा मन ही मन काफ़ी खुश होती है क्योंकि ये रेड उसी के इशारों पे हुई है। और आप देखेंगे कि सभी लोग वहाँ पर छानबीन कर रहे होते हैं। रिवाज बहुत ये रेड रोकने की कोशिश करता है। वहाँ उनके जो मेन ऑफिसर्स होते हैं वो उनको रिश्वत देने की कोशिश भी करता है। इधर आप देखेंगे रेड चल रही होती है पूरे घर में, इधर से उधर सर्च हो रही होती है कि छानबीन चल रही होती है। रिवाज कहता है कि कुछ ले देकर बात यहीं पे ख़त्म करो और इतनी रात हो गई है और रात में सोने का समय है। तो ऑफिसर कहते हैं कि आपके घर में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन रिश्वत देने के जुर्म में मैं आपको जेल में ज़रूर डाल दूंगा। और रिवाज को गुस्सा आ जाता है। वो ये कहता है कि आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। और इधर ऑफिसर कहते हैं कि मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि सर्च चल रही होती है पूरे घर में और इधर से उधर छानबीन पूरे घर में होती है और सारी कबर्ड्स, सारी टेबल्स, बेड्स, सब चीज़ें चेक की जा रही होती हैं। इधर आप देखेंगे कि सभी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और ऑफिसर को वहाँ पर एक बैग में पैसों से बड़ा एक बैग मिलता है, वो वहाँ पर ले आते हैं। और रिवाज कहता है कि ये हमारा नहीं है। ऑफिसर कहते हैं कि ये आपके घर में मिला है। फिर रिवाज की माँ कहती है कि ये हमें नहीं पता। तो ऑफिसर रिवाज की माँ से कहता है कि सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालने से पहले आप लोग को ये सोच लेना चाहिए, इतना ही पैसों का शो ऑफ करने की कोई वो थोड़ी ना है।
और इतना कह कर के वो हंसने लगता है और वो चला जाता है। प्रेमलता जी कहती है हमने कुछ नहीं किया। रिवाज को गुस्सा आ जाता है। रिवाज केशा की तरफ देखता है और सोशल मीडिया पे चेक करता है तो उसमें फ़ोटो केशा ने डाले होते हैं। इधर आप देखेंगे कि मयूरा अपने किसी फ्रेंड को थैंक यू बोलती है आईटी डिपार्टमेंट से रेड करवाने के लिए, और फिर आप देखेंगे मयूरा तुरंत फ़ोन काट देती है। इधर रिवाज को गुस्सा आ जाता है, वो केशा पे गुस्सा कर रहा होता है। इधर मामा जी भी कहते हैं कि बताओ पैसे आए और हमने सही से देखे तक नहीं और तुरंत यहाँ से चले भी गए। और प्रेमलता जी कहती हैं जी हमारे मेहनत के पैसे थे और हमने इनको सही से देखा भी नहीं, बताओ सब लोग ले गए और ये पैसे हम सही से रख भी नहीं पाए। इधर आप देखेंगे कि रिवाज को बहुत गुस्सा आता है, वो केशा पे चिल्लाता है। वो ये कहता है कि तुम हमारी मम्मी की फ्रेंड की बेटी हो, वरना हम तुम्हें छोड़ते नहीं, तुम्हें घर से निकाल देते हैं। इधर प्रेमलता कहती है कि तुम्हारे घर में पड़ते ही हमारी सारी मुसीबतें यहाँ से चली गई, इसीलिए हम तुम्हें झेल रहे हैं, वरना हम तुम्हें कब का यहाँ से निकाल देते हैं। रिवाज कहता है कि हम खाली एक बार मौका देते हैं, बार बार नहीं, एक बार गलती माफ़ करते हैं। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। केशा कहती है कि ये सब मयूरा ने किया है। तो प्रेमलता जी कहती है तुम ये कैसे कह सकती हो। तो केशा कहती है कि मुझे एक सबूत मिल जाए, फिर मैं रिवाज के सामने इसकी सारी असलियत रख दूंगी। मयूरा कहती है मन ही मन में कि अब रिवाज तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत हो गई है। इधर मयूरा जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है वहां पर रिवाज बैठा होता है और आप देखेंगे कि रिवाज उस बच्ची के साथ खेल रहा होता है। तो मयूरा कहती है कि आप यहाँ पर कैसे। तो रिवाज कहता है कि हम यहाँ पर कैसे, ना ये कमरा हमारा है ना ये बच्ची हमारी है, फिर हम कैसे। तो फिर मयूरा चुप हो जाती है। तो रिवाज कहता है ये बच्ची भी हमारी है और ये घर भी हमारा है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। वो बच्ची को हवा में उछालता है तो एकदम से मयूरा छीन लेती है। वो कहती है इसको लग जाएगी, वो बच्ची रोने लगती है। तो रिवाज देखता है कि मयूरा बहुत केयर कर रही है उस बच्ची की। और इधर आप देखेंगे कि ताशी घर पहुंच जाती है और ताशी कहती है कि ये सब देखो मयूरा ने किया है, मैंने कोई भी ऐसी फ़ोटो क्लिक नहीं की, ये किसी ने मेरे नाम से डाली है। और इधर ताशी का हस्बैंड कहता वो ऐसा क्यों करेगी, और तुम्हें पता है कि रिवाज भाई ने कहा है कि मयूरा के खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। तो केशा कहती है मुझे पता है, इसीलिए मैंने अभी कुछ नहीं बोला, जब मेरे हाथ में सबूत होगा तभी मैं मयूरा के खिलाफ बोलूँगी। इधर आप देखेंगे मयूरा छोटी सी बच्ची को संभाल रही होती है तो वो कह जाती है कि रिवाज तुम ऐसे ही हो। तो रिवाज कहता है तुम्हें मेरा बहुत अच्छे से पता है कि मैं कैसा हूँ। तो मयूरा कहती है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मैं इसीलिए बच्चों की केयर करती हूँ और मैं उनकी केयर करना चाहती हूँ। फिर वो अपने बेड पे लिटा देती है उस बच्ची को और फिर पाउडर लगाती है और फिर उसको खिलाने लगती है। और इतने में अब मयूरा देख लेती है कि उसके कमरे के बाहर केशा खड़ी है। वो दिखा दिखा कर बात करती है। इधर अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं रिवाज। तो केशा रिवाज से बात करना चाहती है पर रिवाज इशारा कर देता है कि बैठ जाओ वहाँ पर, और फिर वो बैठ जाती है। इतने में मामा जी आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम लोगों ने कुछ देखा, सब खराब हो गया है। तुम्हें पता है कि तुमने जो प्रोड्यूसर तुम्हारे घर पे आया था तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, उसने तुम्हें निकाल करके उस दूसरे एक्टर को ले लिया है और तुम्हें बैन कर दिया है पूरी फिल्म इंडस्ट्री से। और तुम्हें पता है कि उसने अपना सारा एडवांस भी वापस मांगा है। तो रिवाज को गुस्सा आ जाता है, वो टेबल पे हाथ मारता है। वहाँ पे